Hi student, this is Ali Raza and welcome to your YouTube channel Physics by Ali Raza। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। थर्ड टाइप ऑफ डिटेक्टर आज पढ़ने लगे हम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जीएम काउंटर और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। वो दोनों ही इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो डिटेक्टर है इज़ अ हाईएस्ट एफिशिएंट, ठीक है, इनफ फास्ट, ठीक है, और मोर रेडिएशन डिटेक्टर है। क्लियर हो गया। इससे तकरीबन ऑल टाइप की रेडिएशन हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा बीटा तो नॉर्मली, लेकिन गैमा जब हम एम्पलीफायर लगाते हैं तो फिर हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को, गैमा रेडिएशन को भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, द स्टेट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर फास्ट इनफ, मोर एफिशिएंट, ठीक है, एंड एक्यूरेट रेडिएशन डिटेक्टर, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी भी है, फास्ट भी है, ठीक है, और मोर ज़्यादा रेडिएशन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग साथ थोड़ा सा 18 चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को भी साथ क्या करेंगे, टच करेंगे, क्योंकि उसके बगैर इसको पढ़ाना पॉसिबल नहीं। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल देखिए ज़रा। प्रिंसिपल, इसका असूल क्या है, कहते हैं जब भी रेडिएशन क्या करती हैं बच्चे, एंटर करती हैं, जब भी रेडिएशन एंटर करेंगी किसके अंदर, ये लेट्स सपोज ये जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये रेडिएशन क्या करेंगी, एंटर करेंगी किसके अंदर, सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। तो ये क्या करेंगी, अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पेयर कंडक्शन प्रोसेस में आकर पल्स जनरेट करेंगे। जैसे ही वो पल्स जनरेट करेंगे तो उसी वक्त क्या हो जाएगा, आगे एम्पलीफायर लगा होगा और एम्पलीफायर क्या करेगा, उनको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा उस पल्स को। देखिए ना, कोई रेडिएशन नहीं है, न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर नहीं जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, रेडिएशन एंटर होगी इसके अंदर, सॉलिड स्टेट मटेरियल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कंडक्शन प्रोसेस को क्या करेंगे, चलाएंगे। जैसे ही कंडक्शन प्रोसेस चलेगा तो कंडक्शन प्रोसेस के चलते ही बच्चे क्या होना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त आगे स्केलर लगा होगा, स्केलर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स फ्लो करेंगे और कंडक्शन प्रोसेस टेक होगा। आगे एम्पलीफायर लगा होगा जो उस करंट को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और आगे क्या लगा हुआ है, स्केलर उसको क्या करेगा, काउंट करके बताएगा। स्केलर एक्चुअली द काउंटर, ठीक है। तो अभी हम साथ पढ़ने लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन रेडिएशन, कौन सी है रेडिएशन, अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है, आर एंटर्ड इनटू सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो किसकी फॉर्म में होता है, पीएन जंक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है। व्हेन रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा आर एंटर्ड इनटू सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो किसकी फॉर्म में होता है, पीएन जंक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें एंटर होते ही, ठीक है, इट प्रोड्यूस या क्रिएट भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स किसकी वजह से, कंडक्शन प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर किस में, कंडक्शन प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। कंडक्शन प्रोसेस में आकर वो क्या बनते हैं, करंट बनते हैं, और करंट उसको क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफायर उस करंट को एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफायर आगे क्या लगा होता है, स्केलर, और स्केलर क्या करता है, उसको काउंट कर लेता है, ठीक है। ये सारे आगे प्रोसेस होते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ये है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखें, कंस्ट्रक्शन जो बेसिक पार्ट है वो एक पीएन जंक्शन, किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक। दूसरा जो बेसिक पार्ट है वो क्या है, गोल्ड फॉयल। कौन सा पार्ट है, गोल्ड फॉयल, दूसरा पार्ट हो गया। इसका जो तीसरा पार्ट है वो आगे मैंने क्या लगाया हुआ है, बैटरी, जो कितनी है, 50 वोल्ट की बैटरी। फिर इसका जो चौथा पार्ट है वो क्या है, एम्पलीफायर, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, स्केलर और काउंटर, स्केलर और काउंटर। कंस्ट्रक्शन देखिए जरा, सबसे पहले इन पार्ट्स को यूज करते हैं। पीएन जंक्शन, ये देखिए, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन को थोड़ा मैं डिस्कस करने लगा हूं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन, फिर उसको उधर फिट भी करते हैं। इट्स बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप, किसके, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से तल्लक रखता है, फोर्थ ग्रुप से क्या करता है, तल्लक रखता है। ये मेरे पास क्या है, कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, किसका हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है या जर्मेनियम का, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है, तो इसलिए ये किसका है, सिलिकॉन का है। सिलिकॉन के इस तरफ आपने जो है, ये एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के एक तरफ आप क्या कर दें, थर्ड टाइप मटेरियल, यानी कि एक ऐसा मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करें कि वो इसमें क्या करें, जैसे इसके अंदर इंसर्ट हो वो इधर क्या करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना शुरू कर। ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर दिए, क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा, क्लियर। अब तो इस तरफ फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे, पीरियोडिक टेबल में 5 ग्रुप की, वो 18 चैप्टर में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जैसे उसकी इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इधर क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, होल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर होल्स बने और दूसरी तरफ क्या बने, इलेक्ट्रॉन्स बने, क्लियर हो गया। ये सेंटर में इनकी बाउंड्री है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेबिलिटी नहीं रखता, वो क्या करेगा, वो डिफ्यूज करेगा, ठीक है। वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो इधर इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिया, खुद यहाँ से डिफ्यूज हो गए, ठीक है। इस जिसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो उसे एन टाइप कहते हैं, और जिसमें पी टाइप होल्स की मेजॉरिटी हो उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप्स कहते हैं। इसमें करंट होल्स की वजह से फ्लो करता है, इसमें करंट किस वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही क्रिस्टल में ग्रोथ होती है, एन और पी टाइप, ठीक है, बन जाते हैं, सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ये देखिए इधर, इधर पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे जहाँ पर इसकी एक्सेस नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कर गई है, यहाँ से किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। जैसे इधर मूव कर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इधर क्या होगी, डेफिशिएंसी आई, तो ये पॉजिटिव आयन में। तो ये वाली चीज़ क्या है, पॉजिटिव आयन, और ये वाली चीज़ क्या है, नेगेटिव आयन। और ये क्या है, दीज आर कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, होल्स। 18 चैप्टर आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो फर्दर ये क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और इधर क्या होता जाएगा, इधर क्या बनेंगे, इधर नेगेटिव आयन बनने चाहेंगे, और इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे। और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये अब क्या बनाएंगे, एक रीजन फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इसके ऊपर नेट चार्ज
0 होता है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ क्या नेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से किधर शुरू होती है, नेगेटिव की तरफ, और इसके दरमियान क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर क्या कहते हैं, रुकावट को। तो पोटेंशियल का बैरियर, अब ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देगा और इधर से होल्स को इधर नहीं आने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसकी जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो सिलिकॉन के केस में 0.7 और उसके केस में, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होगी। अगर इतने पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के होल को प्रोवाइड किया जाए तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये था पीएन जंक्शन, इन्होंने जंक्शन बना लिया। अब जब रिवर्स बाइस होता है, ठीक है, अब इसकी बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब क्या है, इधर बैटरी क्या कर दी है, कनेक्ट कर दी, और फॉरवर्ड बाइस में करंट गुजरेगी और रिवर्स बाइस में करंट गुजरना बंद हो जाएगी। करंट कभी भी इसमें से फ्लो नहीं करेगी, लेकिन एक खास सर्टेन पोटेंशियल के ऊपर करंट गुजरती है, लेकिन हमने अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने ये पीएन जंक्शन क्या करना है, फिट करना है, और फिर इसकी रिवर्स बाइसिंग भी देखेंगे, और रिवर्स बाइसिंग ही इसमें यूज़ होगी। अच्छा देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये सारे का सारा मटेरियल जो है, ये सारे का सारा पी टाइप सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा एन टाइप सब्सटेंसेस है, ठीक है। इतने रीजन में सारे का सारा क्या है, पी टाइप सब्सटेंस है, और इतने रीजन में क्या है, सारे का सारा क्या है, एन टाइप सब्सटेंस। इसको मैंने, तो ये पीएन जंक्शन हो गया। अब गोल्ड फॉयल की बारी आएगी, ठीक है। इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, गोल्ड फॉयल के साथ जोड़ दिया, ठीक है, गोल्ड फॉयल के साथ लपेटा है। गोल्ड फॉयल लगवाने का मकसद क्या है, ठीक है, टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। सिर्फ किस चीज को इंक्रीज करना बच्चे, कंडक्टिविटी को क्या करना, इंक्रीज करना, क्योंकि जितना गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर है तो लिहाजा इससे कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये मैंने गोल्ड को क्या कर दिया, साथ अटैच कर दिया। अब बच्चे यहां पर क्या है, यहां से क्या होगा, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे पॉजिटिव आयन इतने रीजन में और नेगेटिव आयन बन जाएगा। और ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला, इसको मैं रेड से शो करता हूँ, ये आपके पास क्या बनेगा, डिप्लीशन है रीजन, ये डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, ये वाला डिप्लीशन रीजन। अब इसको ऑपरेट किस तरह करना है, इसको ऑपरेट करना होता है रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस। बाइसिंग किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जब हम क्या करें, किसी भी पीएन जंक्शन को या डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, बाइसिंग कर दी है। तो अब हम इसकी क्या करने लगे, बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस क्या आता है। अगर ये देखिए ना, ये एन टाइप नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव को बैटरी के होल्स वाले, जहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो पी टाइप है, तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पी टाइप। वो पॉजिटिव को पी से बैटरी के और नेगेटिव को कंडक्टर के एन टर्मिनल से या सेमीकंडक्टर के एन टर्मिनल से, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है उसके साथ कनेक्ट कर दे। तो यानी कि पी को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर क्या हो, उल्ट लगा दी जाए, यानी कि डायोड के एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड के पी रीजन को बैटरी के साथ किसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये एन रीजन है और ये क्या है, पी रीजन। तो पी रीजन को यहाँ से होते होते बैटरी के साथ कनेक्ट करने लगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये देखिए ज़रा, पॉजिटिव को एन के साथ, ये एन है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज कॉल्ड
एन टाइप, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और पी ये क्या है, पी टाइप, ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है डिप्लीशन रीजन, इसमें क्या होता है, नो चार्ज, ठीक है, यानी कि नेट चार्ज, ठीक है, नो नेट चार्ज। अगर होंगे तो इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। क्लियर हो गया। ये बैटरी मैंने किसके कितने वोल्ट की लगाई, 50 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, ठीक है, वैसे ही आम नॉर्मल हाथ में डिप्लीशन। तो जैसे ही मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, तो अब क्या होगा, ठीक है, अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने रेडिएशन को क्या करने लगा हूं, एक्सपोज करने लगा हूं। ये देखिएगा, अब यहां पर कुछ मेजरमेंट्स हैं। थिकनेस ऑफ एन टाइप रीजन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। थिकनेस जो होती है एन रीजन की वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पी रीजन, पी रीजन, पी टाइप रीजन। ये वाली थिकनेस बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है, और ये वाली थिकनेस बहुत ही क्या, ग्रेटर। अब और ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल होता है। जैसे ही ये क्या करता है, यहां से गुजरेगा, तो ये रेडिएशन जैसे ही एंटर होंगी, अल्फा, बीटा और गैमा, जैसे ही रेडिएशन एंटर होंगी, कोई इनके नाम दे दें, ये एंटर होते सारी ये एन रीजन तक नहीं रुकेंगी। ये कहां पर चली जाएंगी, ये कहां पर चली जाएंगी, ये डिप्लीशन रीजन तक क्या करेंगी, फॉल करेंगी। जैसे ही डिप्लीशन रीजन तक फॉल करेंगी, तो इक्वल नंबर ऑफ क्या करेंगी, होल्स, और क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करेंगी, जनरेट करेंगी, ठीक है। जहां जहां से गुजरती जाएंगी, ठीक है, तो ये क्या करती जाएंगी, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसके अंदर जैसे जैसे एंटर होंगी, एंटर होते सारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्या हो चुके होंगे, जनरेट हो चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए ना, एक ये सारी पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, तो ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गया। और जैसे इसमें पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ जनरेट होना शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्या होना शुरू हो जाएंगी, जनरेट। डिप्लीशन रीजन ब्रेक करेगा, डिप्लीशन रीजन की ब्रेक करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करना शुरू कर देंगे। इधर कौन सा है, अब होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किधर मूव करेंगे, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये बैटरी के क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और इस तरह जो पहले करंट नहीं गुजरी थी, इसमें क्या चीज़, करंट क्या गुजरना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगी, करंट गुजरते सारी यहाँ पर ये अब करंट जनरेट होगी। यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, एम्पलीफायर, ठीक है, जो इस करंट के सिग्नल को क्या करेगा। ये तो एक की बात की है ना, अदरवाइज तो क्या होंगे, ये मिलियंस में होते हैं, ठीक है। ये भी ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, और ये किधर, सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, और करंट फ्लो करना शुरू कर दी। करंट जैसे ही फ्लो करेगी, तो जैसे सर्किट में से आगे एम्पलीफायर लगा हुआ, एम्पलीफायर इस करंट के सिग्नल को क्या करेगा, इनहेंस करेगा। क्या करेगा, इनहेंस। जैसे इसने उसको क्या किया, इनहेंस किया। आगे क्या लगा हुआ है, स्केलर, ठीक है। तो स्केलर उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। लेकिन एक चीज़ याद है कि इसको मैंने रिवर्स बाइस जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव और पी टाइप को बैटरी के किसे, नेगेटिव। तो रिवर्स बाइस में नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करती। इसके ऊपर जैसे मैंने रेडिएशन एक्सपोज की है, तो ही करंट फ्लो करेगी, ठीक है। करंट फ्लो करना इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई रेडिएशन आगे टकराई है। अगर रेडिएशन ना टकराती, स्ट्राइक करती,
ना अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करते तो कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं थी होनी। ये जहन में बैठा लीजिएगा। तो करंट के प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर प्रोड्यूस हुए। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर कैसे प्रोड्यूस हुए हैं कि उनको क्या मिली है, एनर्जी मिली है। एनर्जी मिली है तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुए, और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के होल और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने कंडक्शन प्रोसेस में क्या किया, हिस्सा लिया। कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते करंट बनी। करंट आगे से क्या है, आगे एम्पलीफायर ने उस करंट के सिग्नल को क्या एम्पलीफाई किया और आगे क्या लगा हुआ है, स्केलर लगा हुआ था। स्केलर ने उसको क्या किया है, काउंट करके आपको बताया है। इसमें यह है कि अल्फा बीटा और गैमा हो, हर एक की पीक जो स्केलर के ऊपर आएगी वो एक जैसी आएगी। अब इसका जो अच्छी चीज़ है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन को भी क्या कर सकती है, डिटेक्ट। आपको पता है ना, रेडिएशन एनर्जी रखती है और एनर्जी HF के इक्वल होती है। तो इतनी एनर्जी की रेडिएशन को भी क्या कर लेती है, ये डिटेक्ट कर लेती है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि एक ये फास्ट डिटेक्टर है। क्या है, फास्ट डिटेक्टर। फॉरवर्ड बाइस नहीं मैंने बढ़ाया, ठीक है। ये कौन सा डिटेक्टर है, एक फास्ट डिटेक्टर है। क्यों फास्ट डिटेक्टर क्यों है, क्योंकि जो आपने GM काउंटर पढ़ा है, GM काउंटर के अंदर क्या आया है, GM काउंटर के अंदर फ़र्क आ गया था कितने का, ठीक है। GM काउंटर के अंदर फ़र्क आ गया था डेड टाइम की वजह से, और 10 वो लेट काउंट कर रहा था। इसमें जस्ट रेडिएशन एंटर हुई, उस वक्त इसने क्या कर दिया, काउंट करना शुरू कर दिया। तो लिहाजा ये क्या हुआ, एक फास्ट डिटेक्टर। और ये कितनी एनर्जी की रेडिएशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन को। अच्छा देखिए, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर मोर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। लेकिन अगर कोई एम्पलीफायर अच्छा साथ कनेक्ट किया हो तो वो गैमा रेडिएशन को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अगला, इट इज़ अ स्मॉल साइज डिटेक्टर, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल साइज डिटेक्टर होता है और ईजिली हम इसे हर जगह पर लेकर जा सकते हैं, इसके यूजेज में है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका जो कंडक्शन टाइम है वो GM काउंटर में जो गैस फील्ड है उससे क्या है, कम है। लिहाजा ये जल्दी रीडिंग क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। ठीक हो गया। ये इसके क्या थे यूजेस। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।